हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ब्यूटी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो यहाँ पर हमारा एपी दिया हुआ है, यहाँ पर कौन से टर्म में ये एपी जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हिंट क्या दिया हुआ है, फाइंड एन फॉर ए एन इज लेस देन 0। यहाँ पर हमारा जो ए एन है वो 0 से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। हमारा जो टर्म फाइंड आउट करने बोला वो नेगेटिव फाइंड आउट करने बोला, तो जो भी हमारा नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से छोटा होगा, कम होगा, इसलिए हमारा ए एन क्या है, 0 से लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो ये है हमारा ए एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है 121, डी क्या है हमारा 117 माइनस 121 इज -4 और एन तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हम इक्वल्स यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लेस देन साइन यूज करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है कि जो ए एन है वो 0 से लेस देन है। तो यहाँ पर हमारा ए एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, इस वैल्यू से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्या हो गया हमारा 121 प्लस एन माइनस 1, और डी क्या है हमारा -4। तो 121 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तब हमारा क्या हो जाएगा 121 ग्रेटर देन साइन आ जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -4। -4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा -121 बाई -4 ग्रेटर देन साइन आ जाएगा एन माइनस 1। माइनस माइनस हमारा कट हो गया, तो 121 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30.25 ग्रेटर देन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एन माइनस 1। -1 है, साइन किधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 30.25 प्लस 1 ग्रेटर देन एन, पर कितना आ गया 31.25 ग्रेटर देन एन। तो हमारा एन का वैल्यू क्या आ गया 31.25। जो हमारा टर्म होता है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे 31 के नेक्स्ट नंबर को हम अपना आंसर मानेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 31 के बाद क्या आता है 32, तो हमारा 32 टर्म में फर्स्ट नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 32nd term will be the first negative term of this AP। ओके, क्लियर, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 term of the AP। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई AP है, उसका जो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म है उसका सम कितना आ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A3 प्लस A7 का सम कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, एंड आगे क्या बोला है, देयर प्रोडक्ट इज 8, और जो A3 है और A7 है उन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर एपी का जो 16 टर्म है उसका सम हमें फाइंड आउट करने बोला है। भाई क्या फाइंड आउट करने बोला है, एज 16 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, क्लियर। तो एज 16 फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए और डी फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम E3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस 2D, एंड A7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस 6D इक्वल्स टू 6। ए प्लस ए कितना हो गया हमारा 2A प्लस 2D प्लस 6D इज 8D इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन है तो क्या बचा a प्लस 4D इक्वल्स टू 6। 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड,
a प्लस 4d इक्वल्स टू 6 से 2 डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 3। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 2 नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 माइनस 4d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a3 का हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d मल्टीप्लाई 7 कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। ए का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, 3 माइनस 4d। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d। यहाँ पर भी हम लोग सेम ए का वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। तो 3 प्लस माइनस, माइनस 4 से 2 गया तो 2d, माइनस साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस, माइनस 6 से 4 गया तो 2d, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का साइन इक्वल्स टू 8। ये अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। d स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 का d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 9 प्लस में इक्वल्स टू कितना जाता है, क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9। तो माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस कट हो गया तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर है इक्वल्स टू किधर जगह तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू रूट अंडर 1/4। d इक्वल्स तो हमारा रूट हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा d का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 ठो आ रहा है, क्या एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। तो d का वैल्यू 2 आया था, हमारा a का भी वैल्यू 2 ही आएगा। तो हम लोग दोनों d का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और दो a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। हमारा d का वैल्यू क्या आया था, एक आया था 1/2 और एक आया था माइनस 1/2। तो हमारा इक्वेशन क्या था, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। फर्स्ट हम लोग 1/2 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कट के यहाँ पर 2 आया, तो 3 माइनस 2 इज 1। नेक्स्ट हम d का वैल्यू माइनस 1/2 लेंगे, तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d इक्वल्स टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई d का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे -1/2। तो -1/2, 2 2 जा 4। तो क्या आया हमारा 3 माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा प्लस 2 a इक्वल्स टू 5। तो अगर हम d का वैल्यू 1/2 लिए तो हमें a का वैल्यू कितना है 1 आया, और अगर हम d का वैल्यू -1/2 लिए तो हमारा a का वैल्यू कितना आया 5 आया। तो यहाँ पर हमारा 2a और 2d का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, इसलिए हमारा sn का वैल्यू भी 2 फाइंड आउट होगा। एक बार इन दोनों को यूज करके सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा sn का फॉर्मूला क्या जाता है, sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमें टोटल कितने सम फाइंड आउट कर रहे थे 16 टर्म, तो n क्या हो जाएगा 16। तो x16 इक्वल्स टू 16/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a। तो फर्स्ट हम लोग इन दोनों को ले रहे थे, तो हमारा a क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 16 माइनस 1 d क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट क्लोज। एस 16 इक्वल्स टू 16 से 2 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट स्टार 2 1 जा 2 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो एस 16 इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज। तो एस 16 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 इज 19/2। तो 2 से कट हो गया तो कितना बचा हमारा यहाँ पर 4। तो s16 इक्वल्स टू 19 4 जा 76। तो s16 का वैल्यू क्या आएगा 76 आया, जब हमने d का वैल्यू 1/2 और a का वैल्यू 1 लिया। अब हम लोग d का वैल्यू -1/2 और a का वैल्यू 5 लेके सॉल्व करेंगे। इधर साइड में सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा s16 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार 2a प्लस n minus 1 d ब्रैकेट क्लोज। तो s16 इक्वल्स टू 16/2 ब्रैकेट स्टार 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस n 16 हो जाएगा माइनस 1 d का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो s16 इक्वल्स टू 2 8 16 तो 8 हो जाएगा ब्रैकेट स्टार
5 2 is 10 plus 16 minus 1 is 15 multiply minus 1 by 2 bracket close. So S16 equals to 8 ब्रैकेट स्टार। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लेट करेंगे, 4 और 2 का सब कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 2 10 जा 20 प्लस माइनस माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज। सो S16 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 20 से 15 गया तो 5 बाई 2, 2 से कट हो गया तो 4 आ गया। तो S16 इक्वल्स टू 5 4 जा 20। तो हमारा S16 का दो वैल्यू आ रहा है, एक 76 और एक 20। जब हम आंसर लिखेंगे hence the sum of first 16 term of the given AP is either 76 और 20। ओके, तो जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म है उसका दो आंसर हो सकता है, या तो 76 या 20। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। A ladder has rungs 25 centimeter apart. See figure 5.7. The rungs decreases uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको हम फर्स्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे एक लैडर दिया हुआ है और वो लैडर स्ट्रेट नहीं होके इस तरह से है। यहाँ पे जो नीचे का जो रंग्स है वो पहले कितना है 45 सेंटीमीटर है, और करते 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 जो ऊपर का लैडर का लेंथ हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है हमारा 25 सेंटीमीटर हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, तो जो यहाँ पर हमारा जो टॉप रंग्स है और जो हमारा बॉटम रंग्स है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो हमें टोटल कितने वुड चाहिए इन सारे रंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एक रंग से दूसरा रंग है उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स, है ना। तब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स इज, इसको हम इरेज कर देते हैं, 2.5 मीटर। तो यहाँ पर हमारा जितना भी वैल्यूज है वो सेंटीमीटर में, बट ये जो हमारा वैल्यूज है वो मिक्स फ्रैक्शन में है और मीटर में भी है। तो हम लोग क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 टू 4 प्लस 1 इज 5/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5/2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100/2, तो क्या हो जाएगा 500/2 इज 250। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बोला है कि जो हमारा फर्स्ट रंग से जो सेकंड रंग है उनके बीच डिफरेंस कितना है 25 सेंटीमीटर है। तब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव rungs is 25 centimeter. So therefore total number of rungs are, तो 50 से हमारा क्या हो जाएगा 25 डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएंगे हमारे 250/25 प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 क्यों आ रहा है उसको हम लोग फर्स्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर हिंट में भी हमारा क्या दिया था कि नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू 250/25 प्लस 1। प्लस 1 क्यों हो रहा है उसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा एक लैडर है, ठीक है 10 सेंटीमीटर का एक मेरा लैडर है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 2 सेंटीमीटर का एक रंग्स है, फिर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर का रंग्स हो गया, फिर यहाँ से हमारा 2 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से एक 2 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर का। सबका डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी कि टोटल रंग्स यहाँ पे कितने हैं तो हम लोग क्या करेंगे जनरली 10/2 कर देंगे। 10 सेंटीमीटर का हमारा लैडर था और 2 सेंटीमीटर में हमारे रंग्स लगे हुए थे। हमारा आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। बट 5 यहाँ पर हमारे क्या रंग से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। यहाँ पर 5 हमारा क्या आ रहा है 5 हमारा रंग्स नहीं आ रहे, 5 यहाँ पे हमारा जो बीच में गैप है वो आ रहा है 1 2 3 4 5, इसलिए 5 आया और इसमें हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे
ताकि हमारा टोटल रंग्स आ जाएगा। यहाँ पर रंग्स कितना बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है +1 ऐड हो रहा है। तो 250 से 25 अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 + 1 इज 11 रंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए हमारे 11 हो गए। ठीक है क्लियर। तो हमने टोटल नंबर्स ऑफ रंग भी फाइंड आउट कर लिए, मतलब टोटल टर्म्स हमारे कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट 45 था, उसके बाद आ जाते तो लास्ट टर्म क्या हो जा रहा है 25। मतलब ये हमारा क्या हो जा रहा है ए हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जा रहा है लास्ट टर्म मतलब एल हो जा रहा है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना था कि हमें टोटल वुड कितना चाहिए रंग्स बनाने के लिए, मतलब टोटल सम ऑफ टर्म चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा ए दिया हुआ है एल दिया हुआ है, तो हम लोग एसएन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जगह नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा एसएन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे टोटल टर्म्स कितने निकले थे 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट a कितना था हमारा 25 प्लस एल कितना 45 ब्रैकेट क्लोज। S11 equals to 11/2 multiply 45 plus 25 is 70। तो 2 से 70 कट हो जाएगा, 2 3 is 6, 2 5 is 10। S11 equals to 11 multiply 35। तो 35 से 11 हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 multiply 11, 1 5 is 5, 1 3 is 3, 1 5 is 5, 1 3 is 3, तो 5 8 3। तो S11 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 385। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Therefore, the length of the wood required for the rungs is 385 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल 385 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर्ड होंगे रंग्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। द हाउसेस ऑफ द रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of number of the house preceding the house number x is equal to the sum of the number of the house following it. Find the value of x। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो हाउस बना हुआ है कंसेक्यूटिवली 1 से लेकर कितना तक 49 तक। 1 हाउस 2 हाउस 3, ये क्या हो गया हाउस 49 हो गया। ठीक है, तो डेट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट यहाँ पर इनके बीच कोई x का वैल्यू है, बीच में कहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर कोई एक वैल्यू है x है जिसका आगे का नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर इस x के जो आगे का वैल्यू है वो और इस x के जो पीछे का वैल्यू वो दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे इतना दूर का सम ऑफ नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर हमारा x माइनस 1 कैसे आया, जैसे सपोज अगर हमारा x का वैल्यू 25 है, इसका आगे का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। तो कैसे निकलेगा ये 24 कैसा है 25 माइनस 1 इज 24। इसलिए मैंने x माइनस 1 किया है। ठीक है, तो हम फर्स्ट यहाँ पर इतना दूर का सम ऑफ नंबर फाइंड आउट करेंगे, तब क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू इधर का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे पूरे S49 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। S49 हो जाएगा, उसमें से अगर हम लोग इतना पार्ट एस एक्स का वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इतना पार्ट निकल जाएगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे एस एक्स का वैल्यू हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग S49 जो हमारा टोटल टर्म है उसमें से अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म से एक्स टर्म का वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो पर जो हमारा रेस्ट ऑफ द यहाँ पर टर्म बचा है उसका सब इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है तो हम साइड में लिख लेते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। तो पर हमारा क्या हो जाएगा n/2, तो क्या हो जाएगा n क्या हमारा x माइनस 1 है, तो x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू S49, मतलब 49 हमारा n हो गया, तो 49/2 ब्रैकेट स्टार्ट हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 49 ब्रैकेट क्लोज माइनस x। तब हमारा n क्या हो जाएगा x, तो x/2 ब्रैकेट स्टार्ट हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 और हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा x, तो प्लस x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1/2
1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा x, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 49/2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 इज 50 माइनस x से हमारा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स बाई 2। x माइनस 1 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे भी हमारा फ्रैक्शन में नंबर है तो माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x से 1 मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 25। तब हम 2 एलसीएम लेके इन दोनों को ऐड कर देते हैं, पर 2 एलसीएम आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया। यहाँ पर क्या बचा हमारा 49 मल्टीप्लाई 25। तब हमें क्या बच रहा है 2x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 25। तो 2 हमारा कट हो जा रहा है, इस साइड में लिखती हूँ। हमारा क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई 25। स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाता है क्या हो जाएगा रूट, तो x इक्वल्स टू रूट अंडर 49 मल्टीप्लाई 25। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 एंड 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। x का वैल्यू क्या आ गया 35। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 35। क्लियर, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a thread of 1/2 meter. See figure 5.8. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. अब हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है कि जो कंक्रीट हमारा रिक्वायर्ड हो रहा है टेरेस बनाने के लिए उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक फुटबॉल ग्राउंड के साइड में 15 स्टेप का एक टेरेस बना हुआ है। ठीक है, टेरेस में जाने के लिए क्या 15 स्टेप्स का ये सीढ़ी बना हुआ है, स्टेयर्स बना हुआ है। ठीक है, जिसका हर एक स्टेप का लेंथ कितना है 50 मीटर है। यहाँ पर 2 वर्ड यूज हो रहा है, एक राइज और एक थ्रेड हो रहा है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो राइज मतलब क्या होता है हाइट होता है, यहाँ पर हाइट कितना दिया हुआ है हमारा 1/4। ठीक है, और थ्रेड मतलब होता है ब्रेथ, और ब्रेथ हमारा कितना दिया हुआ है 1/2 मीटर। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है जो 15 स्टेप को बनाने में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप है वो एक क्यूबिट के शेप में होता है। ठीक है ना, तो स्टेप कैसा होगा ऐसा क्यूबिट के शेप में, ऐसा। ऐसा स्टेप होता है ना, इस पर हम रखेंगे फिर ऊपर जाएंगे। इस तरह से एक एक स्टेप हमारा एक क्यूबिट के शेप में है। जब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट का फॉर्मूला यूज होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप का लेंथ है वो कितना है 50 मीटर है, और ये हमारा फिक्स ही रहेगा क्योंकि सारे स्टेप्स हमारे इक्वल है। तब क्या हो जाएंगे लेंथ हमारे फिक्स हो जाएंगे, कितने के 50 मीटर के लेंथ के होंगे। ठीक है, और हाइट भी हमारे यहाँ पर फिक्स है कितने से 1/4 मीटर से, जैसे कि यहाँ पर ये स्टेयर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा कितना लेंथ है 1/4 मीटर 1/4 मीटर। तो जो हमारा हाइट हो रहा है और लेंथ हो रहा है दोनों ही फिक्स हो रहा है, लेकिन जो हमारा ब्रेथ हो रहा है वो क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ब्रेथ कितना है 1/2 मीटर है। सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 कट हो गया तो 1 मीटर हो जा रहा है। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई थर्ड स्टेप है, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक एपी फॉर्म हो रहा है, किसका ब्रेथ का एपी फॉर्म हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है एपी फॉर्म, एपी इक्वल्स टू फर्स्ट 1/2 ब्रेथ बन रहा है, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो हमारा 1 ब्रेथ बन रहा है। फिर थर्ड हमारा ब्रेथ क्या बन रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 3 इज 3/2। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है ब्रेथ का एक एपी फॉर्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यूज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर अगर हमारा ब्रेथ सब स्टेप में चेंज होते जा रहा है तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी सारे स्टेप में चेंज होते जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग उसका एपी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम का फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल्स टू लेंथ हमारा कितना है 50, ब्रेथ हमारा फर्स्ट क्या है स्टेप का 1/2
मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा हमारा 1/4, तो 2 से कट हो जाएगा तो 25/4 मीटर क्यूब। तो हमारा फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम कितना आ रहा है 25/4 मीटर क्यूब आ रहा है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लास्ट स्टेप का, तो अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लास्ट स्टेप। फर्स्ट हमारा लेंथ तो फिक्स्ड ही है तो 50 रहेगा, और हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा टोटल कितना स्टेप है 15 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई हाइट भी हमारा फिक्स्ड है तो 1/4 ही होगा, तो 50 मल्टीप्लाई 15/2 मल्टीप्लाई 1/4, तो 25 से कट हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई 15/4, so 25 multiply 15 is 375/4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप भी फाइंड आउट कर लिया है और वॉल्यूम ऑफ लास्ट स्टेप भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड कितना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें SN फाइंड आउट करना था। हम क्या फाइंड करेंगे, S15, टोटल स्टेप्स कितने हैं 15 है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा S15 इक्वल्स टू n/2, हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A + L ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S15 इक्वल्स टू n हमारा क्या हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट, A का वैल्यू हमारा कितना था 25/4 प्लस L का वैल्यू कितना था हमारा 375/4 ब्रैकेट क्लोज, तो S15 इक्वल्स टू 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 25 प्लस 375 ब्रैकेट क्लोज, तो S15 equals to 15/2 multiply 25 plus 375 is 400, तो 400/4। ठीक है, तो हमारा कट हो जाएगा, तो फर्स्ट हम लोग 400 को 4 से कट कर लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 100, फिर 100 को 2 से कट कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारा 50, तो S15 equals to 15 multiply 50, तो S15 equals to 15 5 75 0 मीटर क्यूब, तो हमारा S15 कितना आ रहा है 750 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना रिक्वायर्ड चाहिए टेरेस को बिल्ड करने के लिए 750 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग के आइकॉन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।